अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से खिताब किया गया, जिसमें उनकी जानिब से मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके तकर्रुर के हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद की है। और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक तो इसे कहा है कि हम इसे मुस्तरद करते हैं इस तकर्रुरी को, और साथ में इसे चैलेंज करने का ऐलान किया और इसके साथ साथ उनकी तकर्री के खिलाफ मुजाहरे करने का भी ऐलान कर दिया है, कॉल दे दिया खान साहब ने। उन्होंने कहा कि कल लाहौर से जो है वो एहतजाज किया जाएगा, उसके बाद ये सिलसिला मुल्क के दीगर शहरों में भी जो है वो शुरू किया जाएगा। एक तो मोहसिन नकवी साहब की तकर्री को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर मुस्तरद किया है, तो दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और जो PDM रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस तकर्री को बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है। आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं ये तकर्री तो ऐसी है, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब इनको अपना बेटा समझते हैं। इस हवाले से एक वीडियो भी बड़ी गर्दिश कर रही है। जरदारी साहब मोहसिन नकवी साहब की वीडियो में क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए जरा। मेरा बच्चा है जी, तुम्हारा रिश्तेदार है जी। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, साथ में चैलेंज करने की भी बात कर रही है। सूरत हाल क्या होगी इस पर ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरा अहम मामला है PTI के 45 जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस्तीफ़े वापस लेने का फैसला कर लिया है। आज हमने देखा कि आमिर डोगर साहब के हमरा जो है वो पहले अरकान कौमी असम्बली गए, कौमी असम्बली वहाँ पर उनके दरवाजे उनके लिए नहीं खुले तो वो स्पीकर के घर चले गए। राजा परवेज अशरफ साहब से भी अरकान असम्बली की मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो इलेक्शन कमीशन चले गए और इलेक्शन कमीशन के कुछ अरकान से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए अपने 45 इस्तीफे जो हैं वो हम वापस लेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया टॉक भी की, क्या कहा ये भी सुन लीजिए जरा। ये जनाब सिनेरियो रहा। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन पर भी इमरान खान साहब की जानिब से शदीद तनकीद की गई। साथ में उनकी जानिब से कहा गया कि एक तो मोहसिन नकवी साहब के मामले पर हम अदालत जाएंगे, साथ में उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये असम्बलियाँ टूटने के 48 घंटे के अंदर अंदर डेट अनाउंस हो जाती है और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। ये मामला भी हम अदालत में लेकर जाएंगे। इस भी सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन आज हमने देखा कि पूरे मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन देखने में सामने आया। 7:30 बजे से लेकर अभी तक जो है वो पूरे मुल्क में बिजली का एक ब्रेकडाउन देखने में सामने आ रहा है। बिजली से लोग महरूम हैं, इसकी वजूहात क्या हैं इस पर भी ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे। मरियम नवाज भी 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगी और ये आज ट्वीट किया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से। जावेद लतीफ़ साहब जो कि कुछ दिनों से लंदन में मुकीम थे वापस आए, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, लेकिन जब जो दोनों असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उनकी इलेक्शन के हवाले से जब डेट अनाउंस होगी तो नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। PMLN रहनुमा अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। एहतशाम साहब, सबसे पहले ये निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का जो मामला है, जाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे यकसर मुस्तरद कर चुकी है। जब ये तकर्री हुई भी नहीं थी उससे पहले भी काफ लीग भी ये कह चुकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह चुकी कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई नाम ज़ाहिर लेकर आएगा तो हम उसे मुस्तरद करेंगे। तो वही हुआ। मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है वो कह रहे हैं, बड़े हवालों से PTI कह रही है कि कंट्रोवर्शियल भी रहे और रजीम चेंज तक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब। तो फिर क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस मामले पर आप? सोनिया, हमेशा की तरह मैं फिर आज यही कहूँगा कि हमारे सियासी लीडरों की, सियासी जमातों की इनसिक्योरिटीज़, तहफ़्फ़ुज़ात और फिर यह कि डे वन से उनका ऑपरेट करने का तरीका अपना आदमी कल्चर, कि जहाँ पे भी अपना आदमी बिठाया जाएगा तो शायद उससे नताइज हासिल करने में आसानी होगी। अभी ज़्यादा जो परेशानी की बात है, दो परेशानी की बात है। एक तो इमरान खान साहब ने जो बातें की, चलें बहुत सारी बातें तो सियासी तौर पे हैं, मैं इसमें दो राय नहीं है सोनिया कि अल्टीमेटली ये फ़ैसला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करना था। जब आप अब दोनों तरफ से हमने देखा कि PTI और PDM फ़ैसला नहीं कर सके, फिर उनको 3 लोग पार्लिमानी पार्टी बनी, वहाँ फ़ैसला नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली आइन और कानून के मुताबिक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ैसला करना है कि कौन CM होगा।
और इसी तरह से अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं वहाँ पे भी लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन और लीडर ऑफ़ दी हाउस में यानी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता तो फिर वो मामला उनके पास जाएगा। आईनी और कानूनी तौर पर कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया। लेकिन सवाल ये है सोनिया, ऐसा क्यों है कि डे वन से ही हम हर वो काम करें जो कंट्रोवर्सी की नज़र हो जाए और जो पहले दिन से ही लोग उसके बारे में शकूक का इजहार करना शुरू कर दें। बाकी अभी आपने दिखाया है साडा पुत्र है तोड़ा पुत्र है, उसके बाद जिस तरह रजीम चेंज के इल्ज़ामात लगते हैं और फिर ये कि मेरे हैरत की बात है कि सोनिया जो 3 नाम आज फिर इमरान खान साहब ने बातें की हैं कि नवीद अकरम चीमा और अहमद सुखेरा और नासिर खोसा, ख़ास तौर पर नवीद अकरम चीमा और नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौर पे भी काम किया है। बिल्कुल हाँ। और अहमद सुखेरा जो आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कुछ दिनों बाद उन्होंने रिटायर होना और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर रहे हैं। तीनों के बारे में कहा जाता है कि अच्छी शोहरत रखने वाले लोग हैं। भाई सवाल यह है कि मैं नहीं जानता मोहसिन नकवी साहब को, लेकिन बहुत अच्छे होंगे, से होंगे, सब कुछ हैं। लेकिन सवाल यह है कि जी जब उनके बारे में कंट्रोवर्सी आ गई है तो आपने ज़रूर उसी का नाम लेके जाना है। आपने ज़रूर लोगों के दिमागों में ये बात डालनी है कि अपना आदमी कल्चर ये हमारा आदमी है और फिर जरदारी साहब ने फर्दर ये कह दिया और फिर अंदाज से जो एक और वीडियो भी चल रही है, मुझे नहीं पता किस हद तक सही है, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, कुछ कहते नहीं है कि आर्मी चीफ फार्मर आर्मी चीफ के साथ वो उम्रे पे भी गए हुए नज़र आ रहे हैं। प्ली बारगेन का भी देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो बड़े दावे के साथ हुकूमत ये कह रही है, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी वो गलत है जो इल्ज़ाम लगता है प्ली बारगेन, अगरचे जो खबरें पहले आई थी कि जी ये 43 लाख का उन्होंने कर्जा लिया था हारिस स्टील मिल से और उन लोगों से लिया था, लोन लिया था और फिर ये कि क्योंकि ये कॉन्वेक्ट थे, कॉन्वेक्ट इस सेंस में कि ये प्ली बारगेन में इन्होंने पैसा दिया था। प्ली बारगेन का मतलब है कि आप एडमिट करते हैं सोना अपने क्राइम को, जब आप क्राइम को एडमिट करते हैं तो फिर आपको छूट दे दी जाती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रह सकते। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं, डिनाई कर रहे हैं कि भी उन्होंने पैसा लिया ही नहीं, वो चेक एज इट इज़ उन्होंने उनको हारिस मिल वालों को वापस कर दिया था। अब तो ये अदालत में जाके पता चलेगा। सवाल ये है कि एक फिर मामला फिर अदालतों की नज़र हो गया, जो फैसले पार्लियामेंट बैठ के सियासी लोगों ने करने थे वो नहीं हुए। मेरा सिर्फ कंसर्न सोनिया स्टेज पे यही है कि भी काश ऐसा होता कि हुकूमत वक्त रिसीविंग एंड पे जिस तरह हम रोज़ कहते हैं कि भी थोड़ा सा गिव एंड टेक करके करती हो। जो 3 बड़े क्रेडिबल नाम आए हैं जिसके बारे में सब, यानी उन्होंने भी कहा है कि इन्होंने मलिक अहमद खान साहब जो PML के लीडर वो कहते हैं तीनों बड़े जो है ना क्रेडिबल नाम है और उन पर यकीन किया जा सकता है कि वो इलेक्शन सही कराएंगे। तो आपके लीडर खुद कह रहे हैं तो क्या ज़रूरत थी कि आप इस कंट्रोवर्सी में जाएँ। मेरा सोनिया फिर एक और इल्ज़ाम आज उन्होंने लगाया, वो कहते हैं कि देखें इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से, अगरचे अच्छी बात है सोनिया उन्होंने आज डायरेक्ट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नहीं बातें की, इलेक्शन कमीशन को बेशरम और जनाब उन्होंने बड़े बड़े बददियानत के नाम इस्तेमाल किए। अब सवाल ये कि जी इस स्टेज पे अब आगे होने क्या जा रहा है। अब ये सारे मामलों को अगर गिव एंड टेक करके बैठ के हल कर लिया जाता तो ये मामला बड़ी हद तक ठीक हो सकता था। अब लगता है ये मामला अदालतों में जाएगा और फिर वो जो कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई इनको चाहिए था कि जब ये एक गवर्नर साहब को चाहिए था, वो कह रहे हैं क्योंकि दोनों गवर्नर KP का भी पंजाब का सेंटर का लगाया हुआ है, PMLN का PDM का है, और वो ये होता ही है कि जी आपको 90 दिन के इलेक्शन होता है और आपको 3 दिन के अंदर अंदर कोई अनाउंस करना चाहिए कि जी आप डेट देनी चाहिए, वो डेट नहीं दे रहे। तो ये भी एक इंट्रीगिंग सा मामला है। अली गौहर बलोच साहब रहनुमा PMLN हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। ये अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब ने तो ज़ाहिर है मुस्तरद कर दिया है जो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर है उसको चैलेंज करने की भी वो बात कर रहे हैं, साथ में मुल्कगीर एहतजाज की भी कॉल दे दी है, कल से मुजाहिरों का भी ऐलान हो जाएगा। ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी जमात ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस नाम को मुस्तरद कर रही है और आज हमने देखा इमरान खान साहब ने जब बात की तो उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि अब ये करेंगे कि अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लेकर आएंगे, फिर उन्होंने बात की कि ये इलेक्शन का जो पूरा स्टाफ है ये अपनी मर्जी से लेकर आएंगे और मुनज़्ज़म धांधली की जाएगी। इसी वजह से ये लोग मोहसिन नकवी साहब के नाम पर इन्होंने इत्तफाक किया है। ज़ाहिर है बड़े हवाले से कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। अभी ये कुछ वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी मोहसिन नकवी साहब के साथ जुड़ी है, तो सर बेहतर नहीं था जैसे एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि कोई मिल बैठ कर कोई ऐसा नाम सामने आ जाता जो ज़ाहिर है मीडिया के हद तक तो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना होता। जी अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब आप सुन सकते हैं?
ठीक है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एहतशाम साहब, ये जो इमरान खान साहब ने पूरी एक प्लानिंग भी आज बताई है कि सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी मर्जी के लेकर आएंगे, तमाम स्टाफ इलेक्शन के अंदर ये अपना करेंगे और मुझे साइडलाइन करने के लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो अभी से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, अभी से इतने शकूक शुबात, तो फिर इलेक्शन के बाद सूरत हाल क्या होगी? और आपको लगता है कि अदालत में अगर ये मामला लेकर जाते हैं तो ये कोई रिलीफ उनको वहाँ पर मिलेगा? सुनिए, जब आप बार बार एक बात कर रहे होते हैं कि जी शायद रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है मेरे बारे में कि मुझे सियासत से आउट करना है, जो आज भी उन्होंने कहा, पहले भी कहते हैं, और यही बात अपना फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं, अपने असद साहब भी कह चुके हैं, बाकी रहनुमा भी इनके ये बात कर रहे हैं। हाँ। और फिर यहाँ तक कि जी ना सिर्फ नायल करार दिया जाएगा बल्कि गिरफ्तार भी कराया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी शायद इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी शायद ये जो स्क्रिप्ट बनाया गया उसके मुताबिक तो उनको नाहली करा दिया जाएगा। बल्कि अली गौर बलोच साहब सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अली गौर बलोच साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो ये मोहसिन नकवी साहब की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री को ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर रही है, अदालत जाने की भी बात कर रही है, मुल्की एहतजाज की भी कॉल दे दी है, कल से ज़ाहिर है एहतजाज भी स्टार्ट हो जाएगा, अदालत जाने की भी वो बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ी हैं, तो सर बेहतर ना होता कि कोई किसी एक नाम पर मिलकर इत्तेफाक हो जाता, कोई ऐसा नाम सामने आ जाता जो ज़ाहिर है इस हद तक कंट्रोवर्शियल ना होता? अब जरदारी साहब की भी एक वीडियो मंजर आम पर आई है और इमरान खान साहब कह रहे हैं वो तो जरदारी साहब उनको अपना बेटा मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी अली गौर बलोच साहब, हम आपको सुन सकते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखें, बात ये है कि कोई भी, मैं समझता हूं कि उनका नाम जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। ये एक खान साहब का वतीरा है कि जो भी जाहिर है एक आईनी प्रोसेस है और उसमें दोनों अपोजिशन लीडर और जो चीफ मिनिस्टर होता है उन दोनों ने नाम देने होते हैं, दोनों साइड से नाम आए और उसके बाद ये मैं समझता हूँ कि वाकई एक अगर किसी भी साइड से किसी नाम पर इत्तेफाक हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। इस हद तक तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि अगर इत्तेफाक नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन इस चीज का पाबंद होता है कि जो दोनों की तरफ से नाम गए हैं उनमें से कोई एक नाम चूज करना होता है। आपने देखा कि दोनों सूबों में था, केपीके में एक नाम के ऊपर जो है वो इत्तेफाक हो गया और जो मतलब है कि जो हमारा ये पंजाब में था, मतलब है कि इस पर नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन शायद नियाज़ी साहब इस बात को भूल गए हैं कि साबका इख्तियार में भी जो निगरान वज़राए आला लगते रहे हैं, आपको याद है कि वो नजम सेठी साहब एक दफा बने और भी हसन अस्करी साहब भी एक दफा चीफ मिनिस्टर निगरान रहे, इस तरह से और भी रही। तो पहली बात तो यह है कि जो निगरान वजीर आला बनता है वो किसी न किसी तबका से बनता है। इनका नाम जो है मोहसिन नकवी साहब का, वो आपको वो एक मीडिया हाउस के भी मालिक हैं, प्लस उनके लोकल चैनल्स भी चलते हैं और CNN का भी उनके पास वो रही है नुमाइंदगी। तो उनका एक इस शोबे में एक बात आपकी दुरुस्त है अली गौर बलोच साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब ये नाम सामने आया था तो उसी वक्त से तहरीक इंसाफ उन पर इल्जाम लगा रही थी कि ये तो रजीम चेंज में इनका बड़ा किरदार रहा है, इनका चैनल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जोड़ी गई। तो फिर जाहिर है इलेक्शन कमीशन पर भी आज उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की। जब ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी तो बेहतर नहीं था कि इस नाम से पीछे हट जाते? और दूसरा बलोच साहब, आप ये भी बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया केपी का, देखिए केपी में आजम खान साहब का नाम JUI ने, फजल रहमान साहब की पार्टी ने सजेस्ट किया था। अब उन्होंने कहा जी ठीक है, क्रेडिबल आदमी है, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, बड़े ऑनरेबल बनने हैं, उन्होंने कहा मान दिया। अभी मेरा सवाल भी आपसे ये है कि जब अहमद खान साहब कहते हैं कि हमारे नामों से बेहतर इनके 3 नाम है, तो फिर आप नहीं समझते कि बेहतरी यही थी कि अवॉइड किया जाता? लेकिन एक दफ़ा फिर क्राइसिस में जाएंगे हम, इल्ज़ामात की बारिश तो चले दोनों तरफ से होती रहती है। ये बात ये है कि किसी भी बात को जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा वो ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। सूरत-ए-हाल ये है कि अहमद खान साहब ने ये नहीं कहा कि उनके नाम हमारे नामों से बेहतर है, उन्होंने ये कहा कि ये नाम भी क्रेडिबल नाम है
और दूसरी बात ये है कि वो इसलिए कहा, ये तो हमने फराख दिली का मुजाहरा किया ना, कि हमने उनके नाम को क्रिटिसाइज नहीं किया। गहलोत साहब, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें डंडी ना मारे। देखिए, उनका बड़ा वाज़ेह बयान था, वो जो सो मेनी वर्ड्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अदरवाइज भी यही कह रहे थे कि हमसे बेहतर नाम है इनके। ये ना कहें कि जी ये भी हैं। उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा कि हमारे सही बंदे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था क्रेडिबल बंदे जो हैं इनका नाम दिया था, ये जो पीटीआई के आए थे। जी देखिए जी जी अलीगौहर बलोच साहब, आप सुन सकते हैं। हमने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है, फिर उसका मुझे भी तो जवाब दे देना। देखिए, गुजारिश ये है कि अहमद खान साहब ने जो कुछ कहा, लोग हाँ पार्टी से है, तो इनके नामों के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा अहमद खान साहब ने कि जो हमने नाम दिए हैं वो क्रेडिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आईनी प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि नजम सेठी साहब के ऊपर भी खान साहब ने इल्जाम लगाया था कि ये 35 पंचर लगाए हैं। बाद में जब अदालत में मामला गया तो उन्होंने कहा वो तो मैंने एक सियासी बयान दिया था। तो बात यह है कि जो बंदे भी निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनते हैं वो कोई जज नहीं लगते, वो निगरान वज़ीर आला लगते हैं, और वो सोसाइटी से किसी भी शोबा से हो सकते हैं, सहाफत से हो सकते हैं, साबका सियासतदानों में से हो सकते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जजेस में से बंदे हो सकते हैं, किसी भी मकतब सिविल सोसाइटी से भी कोई आदमी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बलोच साहब फिर यही जो एहसान साहब बात करें तो पूरा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। वो कह रहे हैं हम अदालत जाएंगे, फिर अदालत में जाहिर है ये मामला पता नहीं कहां तक जाएगा, फिर जाहिर है अभी से वो मुनज़्ज़म धांधली के अभी इलेक्शन हुए नहीं तो इल्जामात लगा रहे हैं, तो फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर पूरा एक क्राइसिस पैदा हो जाता है। ऑलरेडी मुल्क जो है वो जिस तरह की सूरत हाल से दो चार है आपके सामने है। लेकिन एहतशाम साहब, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे आपको सिनेरियो क्या लग रहे हैं? अब जाहिर है पीटीआई तो कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं, तो अब ये मामला कहाँ जाकर रुका? जी जी बलोच साहब बोलने, बात कीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात खान साहब कर रहे हैं ना कंट्रोवर्सी वाली, खान साहब का एक वतीरा है, जाहिर है उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो उन्होंने जो पत्ते खेले हैं वो उनके तमाम के तमाम नाकाम हुए। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने जो कौम के साथ झूठ बोले उसमें वो एक्सपोज हो चुके। जो खान साहब ने हुकूमत की और पाकिस्तान को मुआशी तबाही के साथ दो चार किया 4.25 साल के अंदर, वो भी तमाम चीजें पब्लिक के सामने खुलकर आ गए हैं। अब खान साहब को पंजाब के अंदर अपनी शिकस्त जब बिहार बन के नजर आ रही है, तो खान साहब अब इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि कल को मैं कहूंगा कि जी इन्होंने तो वजीर आला अपनी मर्जी का लगा दिया था। भी वजीर आला का नाम हमने जरूर दिया, लगाया इलेक्शन कमीशन ने। और दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक एक सहाफत के शोबा के साथ है, और साबका द्वार में भी साफी लगते हैं, वो भी चीजें आपके सामने है। खान साहब अपनी आने वाली शिकस्त के ऊपर पर्दा डालने के लिए हर चीज को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। मुझे ये बताएं, जब खान साहब को उतारा गया, जब खान साहब को, मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुन लें, छोटी सी गुजारिश सुन लें। ताल्लुक है तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम नहीं कहते कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? मेरी गुजारिश जी, अदम एतमाद करके तो एक आईनी तरीके के साथ उतारा गया था। कोई मुशर्रफ की तरह, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ का कू करके मार्शल लॉ लगाकर जेलों में बंद किया गया था, उस तरह से खान साहब के साथ नहीं हुआ। हाँ, खान साहब को उस वक्त कंट्रोवर्सी नजर नहीं आई थी जब आरटीएस सिस्टम बंद करके उनको मैंडेट पाकिस्तान का चोरी किया गया, मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी किया गया, और पाकिस्तान में एक सिलेक्टेड और जेली हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई। आज भी खान साहब चाहते हैं कि जो इदारा उनके खिलाफ तनकीद करे तो वो खड़े होकर जलसों में, चाहे वो खातून जज हो, उसके ऊपर उसको भी धमकियां देने से बाग नहीं आते। जो सहाफी उनके ऊपर तनकीद कर दे वो लिफाफा सहाफी है। जो सियासतदान उनके मुखालिफ खड़ा हो
तो वो चोर और डाकू डाकू है, है, बिल्कुल, और हाँ। जो उनके साथ खड़ा हो जाए वो चोर और डाकू भी हो, ठीक है, तो लेकिन वो फिर गंगा में नहाया जाता है। अच्छा एहतशाम साहब आज ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा एहतशाम साहब, आज इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को लाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कांटा लगा दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, बल्कि इसको सिस्टम से ही बाहर कर देंगे। यानी वो हमेशा बात करते हैं टेक्निकल नॉकआउट की। आपको लगता है कि ऐसा कोई माहौल आप देख रहे हैं? देखिए सोनिया, बात यह कि ठीक है, इमरान खान साहब के इल्ज़ामात भी हो सकते हैं, कितना वज़न है कितना नहीं, अदालत में जाके बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी नोयत की होती हैं सोनिया। अभी आप देख लें का, मैं नहीं कहता, बलोच साहब को ज़हन में रखनी चाहिए बात कि जो आप के लिए नरम गोशा लोग रखते हैं, मंसूर अली खान को देख लें, तलत को देख लें, उसके बाद साफ़ी साहब को देख लें, उसके बाद अपने जावेद चौधरी को देख लें, वो क्या कह रहे हैं कि जी इवन आप देख लें हामिद मीर, वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत के पास कुछ नहीं है, ये भाग रही है इलेक्शन से। अब मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग, आपके लोग भी प्राइवेटली हमें बैठते वो बात कर रहे होते हैं कि जी जो मौजूदा हालात हैं इसमें तो इसके जीतने के चांसेस, हम इलेक्शन में क्यों जाएंगे। और फिर लोग इसको इस तरीके से आगे लेके जाते हैं कि भी जो जिस तरह रोड़े अटकाए जाते हैं। अभी आप खुद कहते थे जी पार्लियामेंट में वापस आ जाओ, वापस आने शुरू किए तो इतने पास रखे हुए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफे 35, उसके बाद अगले दिन 35, वो 79 के कबूल कर लिए उन्होंने। तो देखें ना कहीं तो को आप लोगों को कम से कम ये ज़ाहरी तौर पे बताने की कोशिश करें कि भी आप उनके साथ कोई जिसको कहते हैं सलूक ऐसा नहीं कर रहे, जिससे लगता है कि जी। और फिर ये कि अगला इलेक्शन जो होने की बात हो रही, दुनिया कह रही इलेक्शन में जाएं, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आप लोग डिलीवर भी नहीं कर पाए, 11-10 माह से आपके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। प्राइवेटली भी कहते हैं डार साहब आए, डॉलर नीचे आएगा, नहीं आए। मिफ्ता इस्माइल डार साहब की आप देख लें, रोज़ाना की बुनियाद पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। उनके साथ आप देख लें जिस तरीके से शाहिद खान अब्बासी और कभी कभी ख्वाजा आसिफ भी उनके साथ मिफ्ता के साथ खड़े हो रहे होते हैं। तो जो मसाइल आपको हल करने थे ना, चले मान लिया इमरान खान साहब ने क्या कहते हैं सुरंगें बिछा के गए थे, बारूदी सुरंगें बिछा गए, तो लोग कहते हैं फिर 10-11 महीने में आप तो भी कुछ करते ना। अब आलम यह है कि अगले 10 दिन के बाद कहते हैं शायद पेट्रोल नहीं होगा। आज सारा दिन ब्रेक डाउन रहा, बिजली का चलें, वो तो एक वाक़या हो गया। तो बहुत से हवालों से आज देख लें इंटरेस्ट रेट आप 1% बढ़ा दिया, महंगाई फिर आसमान पे जाएगी। IMF की सख्त शराइत माननी है, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। तो कम अज़ कम आप लोग यही तो कर लेते ना। मान लिया उसने गलतियाँ की हैं, उसने आपके लिए मुश्किलात पैदा की हैं, अब तो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप अब हैं जी, आप तो इक़्तिदार में आप लोग हैं, तो आप ठीक करने की कोशिश करें। कब तक ये कहते रहेंगे वो ख़राब कर गया तो अब हम नहीं ठीक कर सकते। जी बलोच साहब। बात यह है कि खान साहब ने जो पाकिस्तान उनको मिला था, खान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने 40 चीनी जो है 140 तक पहुंचाई। खान साहब वो शख्सियत है जिनको जिस वक्त हमने 2018 में इक़्तिदार छोड़ा था तो उस वक्त डॉलर 110-115 रुपए की रेंज था, उसको 200 करीब पहुंचाने वाले खान साहब है। जो बिजली का यूनिट जिम्मेदार को 5 रुपए मिलता था उसको 25 रुपए पर पहुंचाने वाले खान साहब है। जो महंगाई की रेशो 4% पर छोड़ के कर गए थे, बिजली का रेट क्या होने जा रहा है देखें, उसने तो पहुंचाया था। अब गैस देखें 40% बिजली बढ़ रही है, 70% गैस बढ़ रही है। अलीगौर बलोच साहब, हम सही तरह से आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अलीगौर बलोच साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अलीगौर बलोच साहब, आज खान साहब ने भी बात की कि आइन ये कहता है कि असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, और इसके साथ साथ 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जानी चाहिए। 48 घंटे वो कह रहे हैं गुजर गए हैं, ना डेट अनाउंस हुई है, इस पर भी वो कह रहे हैं हम अदालत जाएंगे। तो ये 90 रोज के अंदर अंदर आप लोग इलेक्शन करवाएंगे, या फिर कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि ये निगरान सेटअप लंबा भी चल सकता है? देखिए, बात यह है कि हमने तो जब खान साहब ने असम्बलियां डिसॉल्व की थी तो ये कहते थे कि मैं असम्बलियां डिसॉल्व कर दूंगा, असम्बलियां डिसॉल्व कर दूंगा। देखिए, हम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं है जब इदारों में सियासी इंतशार फैलाया जाता है, जब आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जाती है। यही तो मैं गुजारिश कर रहा था कि खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत की तो तबाही पौने 4 साल में कर दी, लेकिन अब आज असम्बलियां तहलील करें, हम कल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। पीडीएम के बड़े बड़े रहनुमा राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, लतीफ खोसा साहब, कमर जमान कायरा साहब, इलेक्शन करवाना
इलेक्शन कमीशन का काम है और मेरे ख्याल वो तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए। जब खान साहब नहीं रुके तो हमने तो उन्हें कहा कि आप असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं और हम तैयार बैठे हुए। अच्छा। हमें इलेक्शन से खुदा न खास्ता कहीं भी हटने की या जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। वो देखिए इलेक्शन हाँ जी, देखिए बात ये है कि इलेक्शन के लिए हम 100% तैयार हैं कि उनके PMLN के लोग आके मुझसे टिकट मांग रहे हैं, उनको पता है कि हम नहीं जीत सकते। आप देखें उनकी पार्टी में भी टिकट्स लेने वाले हमारे पास आ रहे हैं कि हमें टिकट्स दे दे। ये तो हवा में बातें हैं ना, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। अब सूबाई असेंबली के इलेक्शन होने लगे हैं, आखिर एक दिन इसी टीवी पर आकर आपके प्रोग्राम में ये तबसरा हो रहा होगा कि अब खान साहब कह रहे हैं जी हमारे साथ धांधली हो गई है, तो जाहिर है अब कौम पहचान चुकी है कि पाकिस्तान में सियासी तबाही किसने की, पाकिस्तान की मुआशी तबाही किसने की, पाकिस्तान में तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख के पाकिस्तान को मुआशी तबाही को ढालने के ऊपर आपकी पार्टी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि इमरान खान का बयानिया बिका, हमारा बयानिया बन ही नहीं सका। अब लेटेस्ट आपने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है जो 4 नाम, साकिब निसार का नाम आता है, बाजवा का नाम आता है, इमरान खान का आता है, फैज हमीद का आता है। वो कहते हैं जी होना है सौदा सी बेचांगे। तो बात यह कि बयानिया बने नहीं, राइटली और रॉन्गली उसका बयानिया बिक तो रहा है ना, लोग उसके साथ हैं जलते जरूर। और फिर वो बात कहते हैं जो अभी आप कह रहे हैं घोड़ा भी हाजिर है मैदान भी हाजिर है, तो इलेक्शन करवाए ना जी। देखिए बात ये इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो खान साहब कहते हैं ना कि जनाब मेरा बयानिया बिक रहा है, देखिए हम बयानिया बना नहीं रहे, हम वो हकीकत बता रहे हैं। जिन लोगों ने 2018 का इलेक्शन चुराया था, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चुराए जाते रहे। पाकिस्तान में जो सियासी कायदीन है झूठे में सजाएं सुनाती जाती रहे और किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो और ये कहें कि इस बात पर तो मट्टी डालो और आगे की तरफ बढ़ जाए, तो मेरा ख्याल है कि तो फिर इस तरह तो हम इंतशार की तरफ जाएंगे। उन बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। हम तो सारे लगाते हैं कि जी आप देखें 71 के बाद जो जितने सारे इलेक्शन हुए उसमें धांधली, इवन रिकॉर्ड में है शाहिद खान अब्बासी के, वो कहते हैं कि 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन भी वो कहते हैं कि ये इसमें भी धांधली हुई थी। नहीं, शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस पैराए में नहीं कहा, लेकिन उनका भी इशारा ये था कि पाकिस्तान के सियासत में जो वोट चुराने का कल्चर है, जो एक वतीरा बन चुका है, जो एक आदत बन चुकी है, उसका खात्मा होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल किसी के, मुझे ये बताएं जो आज पाकिस्तान की मुआशी तबाही हो चुकी है और जिसका हम रोना रोते हैं हर रोज टॉक शोज में बैठकर, इसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए। साकिब निसार आज किधर है जो कहता था मैंने डैम बना दूंगा और मैं डैम के ऊपर बैठा रहूंगा? आज वो इमरान न्याजी साहब किधर है जो कहते थे मैं इतने लाख घर बना दूंगा, बाहर से इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, पाकिस्तान में तरक्की कर जाएगा। तो पाकिस्तान ने खास तरक्की की, महंगाई तो सारी उन्हीं के टाइम में बढ़ी और जो मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान की तबाही हुई है वो तो उन्हीं के टाइम में हुई। पाकिस्तान में करप्शन के जितने दूसरों को चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर तो वो खुद निकला, जिसकी करप्शन के स्कैंडल जो है वो ज़बाने ज़दे आम है। कोई एक स्कैंडल हो तो बंदा बात करे, आटे चीनी का और स्कैंडल है, BRT पेशावर का और स्कैंडल है, तोशा खाना का और स्कैंडल है, फॉरेन फंड का और स्कैंडल है। आप लोग भी भाग गए हैं। ये तोशा खाना में वैसे क्या चक्कर हुआ है? देखे ना आप, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी ले आए 47 से लेकर अब तक सान, अब आप जाके आपके एडवोकेट जनरल और बाकी लोग कहते हैं नहीं जी ये तो स्टेट सीक्रेट है। हाँ। अब आप उसको तो आपने कह दिया घड़ियां चोरी की, जब आपकी बारी आई जिसका जिक्र किया और वो ऐसे काम किए, वो कहते हैं कि गाड़ी लेना ममनू है, गाड़ी वो कहते हैं नवाज शरीफ ने भी ली, जरदारी ने भी ली, यूसुफ रजा गिलानी ने भी ली। देखिए बात ये है कि तोशा खाना से कोई चीज लेना जुर्म नहीं है, लेकिन उसका तरीकेकार गलत अडॉप्ट करना। खान साहब ने क्या किया, जो अरबों रुपए की डायमंड की ज्वेलरी थी उसकी असेसमेंट ही गलत करवाई और उसको औने पौने लेकर फिर अरबों रुपए की वो कहते हैं तो उसके कानून में नहीं है। जो गाड़ियां ली गई, जो हीरे के हार लिए गए, बेल ये डिस्कशन बड़ी लंबी हो जाएगी। खान साहब पौने 4 साल इक़्तिदार में रहे, खान साहब पौने 4 साल रहे, तो वो सारी चीजें सामने लेकर आते ना। जब हमें झूठे मुकदमात में अंदर करवा रहे थे तो उस वक्त ये भी सामने लेकर आ जाते ना कि ये जो तोशा खाना था, कोई चीज भी गैर कानूनी तौर पर नहीं ली गई। अगर कोई ली गई है तो उसका कानूनी और आईनी तरीका अडॉप्ट किया गया। खान साहब की तरह चुरा कर नहीं ले गए और अपने गोशवारों में भी वो जो है उसको मतलब है कि नहीं लिखा भी नहीं है,
और उसके ऊपर भी मतलब और उसकी असेसमेंट भी जो है वो वैल्यूएशन ही गलत करवाई गई, उन चीजों को वैल्यूएट ही गलत किया गया उन चीजों को। अच्छा, तो ये खान साहब ने एक घड़ी की बात नहीं है, अरबों रुपए तोशाखाना के जरिए कमाए गए हैं। और मैं ठीक है अदालत में मैं गया हूँ उनके खिलाफ, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन में भी मैं गया था अपनी। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ये जो पीटीआई के 45 अरकान असम्बली ने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है, आज हमने देखा कि वो पहले कौमी असम्बली गए, फिर स्पीकर के घर भी गए, वहां मुलाकात नहीं हुई, फिर इलेक्शन कमीशन चले गए। वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत अपना असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बिठाएंगे। ये लोग तो पीडीएम वाले उनको बार बार दावत दे रहे थे कि आप आएँ, असम्बलियों में आएँ, अपना जो है वो डिसफंक्शनल किया हुआ पार्लियामेंट में। आज ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि भड़के मारकर निकले थे, अब घुटनों के बल वापस आ रहे हैं। तो सर कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? दुरुस्त फैसला है पीटीआई का? बात यह है कि चलें, अगर ये दुरुस्त फैसला नहीं है तो जो कह रहे हैं जी 45 लोगों के इस्तीफे वापस लिए जाएं, तो बातें आज रेवी हो रही हैं कि रात तक शायद जो है ना ये 45 बंदे की फारिग हो जाएंगे। ईमेल कर चुके हैं ये, ठीक है, नहीं हाँ। मतलब है कि वो कहेंगे जी बैक डेट में हमें मिला है, बस आपके इस्तीफे मंजूर हो गए। देखिए ना, बात यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान एक्ट कर रहा है और इनकी पार्टी और पीडीएम जो है ना वो रिएक्ट कर रही है। होना ही चाहिए था कि जो इनिशिएटिव इमरान के हाथ में था, इनकी हुकूमत आने के बाद ये उनके पास चला जाता। बलोच साहब पुरानी बातें कर रहे हैं, बड़ी हद तक सही भी होंगे जी, बहुत सारे मसाइल पैदा करके चले गए। इसलिए तो परसों नवाज शरीफ साहब ने कहा वो अकेले रह गए थे, बार बार वो कहते रहे कि भाई ये 3.5 साल हैं, 1.5 साल इसको निकालने दें और ये खुद ही रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन आपको तो आने में जल्दी थी, सारी सियासी जमातें मौज कर रही हैं, ख्वार आप हो रहे हैं माजत के साथ, सारा मलबा जो है ना PMLN पे है और पॉलिटिकल जिसको कहते हैं नुकसान आपका सबसे ज़्यादा आपका हुआ। तो मेरा ख्याल है वक्त पे फैसले नहीं किए गए और आज भी वक्त पे फैसले नहीं किए जा रहे और ब्लेम गेम में इंडल्ज किया जा रहा है। बेहतर यही था, अभी देखिए स्टेट बैंक के गवर्नर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तो कोई चीज़ इनके हाथ में नहीं। अगले चंद दिनों में क्या हो गया, क्या फिर ये इसी तरह की बातें करते रहेंगे, ब्लेम गेम में जाते रहेंगे, लोग सवाल करेंगे भैया आप तो ड्राइविंग सीट पे तो आप थे ना, आपको फैसले करने चाहिए थे, नहीं कर रहे। आज भी आप देख लें 3-4 महीने से फैसले रोके हुए, IMF की किस्त रुकी हुई है, नहीं कर रहे। अब अंदर लड़ाई हो रही है, मिफ्ता इस्माइल और डार साहब के दरमियान जो बात हो रही, तो बात यह है कि भाई चलें, बार बार ये बात आती है कि उन्होंने गलत किया तो आपको सही करना चाहिए था। बिल्कुल, हाँ। आपको उनका गलत किया अंडू करना चाहिए था ताकि आगे चलते वे फॉरवर्ड बनता, जो नहीं बना। ठीक है गौर बलोच साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी बात हो रही है। जावेद लतीफ साहब जो कि लंदन में गए भी थी, नवाज शरीफ के साथ रहे भी हैं, उन्होंने वापस आकर बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कह रहे हैं जो ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। तो सर ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जाहिर है जावेद लतीफ़ साहब अगर मियां नवाज शरीफ साहब से होकर आए हैं तो वो जो भी बयान दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। और जो ये सूबाई इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें हमारी पार्टी को लीड मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। वो तो पहले तो रोज़ा खबरें थी कि मरियम साहबा गई हैं, उन्होंने 20 दिन में 25 दिन में वापस आना है और नवाज शरीफ साहब को साथ दे के आएंगी, और नवाज शरीफ साहब आए नहीं रहे। जिस वो भी 28 जनवरी को आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट किया है कि मरियम नवाज साहिबा भी 28 जनवरी को लाहौर पहुंच जाएंगी। बहरहाल देखते हैं कि उनकी क्या वाकई होगी नवाज शरीफ साहब की, और उनकी वापसी के बाद सिनेरियो क्या होगा। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। अलीगौर बलोच साहब रहनुमा PMLN हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अलीगौर बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% मजीद इजाफा कर दिया और साथ में ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ सकती है। सोनिया देखें, अब मेरा ख्याल है हुकूमत को समझ आ जानी चाहिए। सब लोगों ने बार बार ये कहा कि जब तक IMF के प्रोग्राम को रिज्यूम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब फिर बात हो रही है, यही बात सऊदी अरब ने, चाइना ने, UAE ने की। वर्ल्ड बैंक ने पैसा $1.1 बिलियन प्रोजेक्ट लोन लेके उसको डिले कर दिया। सारे लोग कह रहे हैं कि आप IMF के प्रोग्राम को वापस जाएं और उनकी शराइत जो है उनको मानने की कोशिश करें। अभी ये कह रहे थे कि जी IMF की शराइत मानी गई तो महंगाई बड़ी खौफनाक आ जाएगी, गरीब आदमी पिस जाएगा, अफोर्ड नहीं कर सकते। और आपने देखा डार साहब ने तो बड़ा जिसको कहते हैं दावे से कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि हम उनको इजाज़त नहीं दे सकते कि अपनी बातें मनवाएं। लेकिन 1% सोनिया जब आप डिस्काउंट रेट शरह सूद जब बढ़ जाता है 16 से 17% कहा जा रहा है, 18% पे लेके जाना है। होना तो यही चाहिए कि ये ग्रोथ रेट जब आप अपना इन्फ्लेशन, ये क्या कहते हैं डिस्काउंट रेट, जब आप शरह सूद को बढ़ाते हैं तो मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन को रोका जाए। लेकिन गवर्नर साहब तो आज कह रहे थे कि जी कोर इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा होगा।
और फिर यह है कि वर्ल्ड बैंक IMF की बात कर रहे हैं कि जी जो ग्रोथ रेट उन्होंने कहा है, हमने तो 4-4.5% रखा है, 2% से कम होगा। सुनिए, ये पहली किस्त है, अगले माह मनी बजट आएगा, उसमें फिर आप $200 बिलियन के टैक्स लगाएंगे, फिर इस तरह से आप फ्री फ्लोट करेंगे डॉलर को, एक्सचेंज रेट आपको जो है ना रखना पड़ेगा मार्केट मैकेनिज्म पे को, फिर क्या करेंगे। 170 की बात हो रही है, 270 की। इसी तरह से 200 अरब के नए टैक्सेस प्लस वो कह रहे हैं कि जी एनर्जी सेक्टर में जब तक आप रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो ये कड़वी गोली जो है ना खाना पड़ेगी। और बाय द वे ये ऑफिशियल फिगर आ गया सोनिया, $22 बिलियन, $1 बिलियन वापस कर दिया, $21 बिलियन 30 जून 2023 यानी मौजूदा माली साल में आपने वापस करने हैं। ये उसी सूरत में वापस होंगे। IMF का प्रोग्राम रिज्यूम होगा, आप पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेंगे, उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी होगा। और प्रोसेस में सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, पैसे नहीं है, कहा जा रहा है 10-12 दिन का आपके पास पेट्रोल रह गया। हरीपुर बाकी छोटी छोटी जगहों से खबरें आ रही हैं पेट्रोल नहीं है, लोग जाते नहीं मिले। तो देखिए इसी तरह से आप देखते हैं LCs नहीं खुल रही, 5-5 हज़ार की दवाई मंगवानी है, इम्पोर्ट करनी है, वो पानी। और आज कह दिया उन्होंने बाय द वे गवर्नर साहब ने कि जी बाहर से पैसे आने में देर लग रही है। पहले उन्होंने कहा था कि जी अगले हफ्ते जो है ना डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, कहते हैं जी इसमें देर लग रही है। तो सूरत हाल कुछ देखते हैं कि सूरत हाल को किस तरह से काबू किया जाएगा, ये काउंटर किया जाएगा, ये देखना है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।